स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन से 2.2 का। अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आपको ये दिखाना है कि ये tan इनवर्स 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है tan इनवर्स 2/11 है और प्लस में tan इनवर्स 7/24 है। तो यहाँ पर आपको पहले फार्मूला याद रखना है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपान में 1 माइनस ए बी। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद ही रखना है। तो यहाँ पर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये tan इनवर्स ए प्लस बी के रूप में है, तो यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स ए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2/11 है तो 2/11 रखना है, प्लस बी कितना है, यहाँ पर 7/24 है तो यहाँ पर हमें 7/24 रखना है, अपान में क्या रखना है, 1 माइनस ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का हमें गुणा कर देना है। इतना करने के बाद क्या करना है, इसे आपको सरल कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको आपको पूरे सरल करके आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। ये है 2/11 प्लस 7/24। तो इसका आपको एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर ये होता है 264। उसके बाद इसका गुणा करना होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 48 और ये 11 का गुणा 7 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 77। तो यहाँ पर ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 125 और अपान में कितना, यही 264। ठीक है, इतना आ जाता है। तो यहाँ पर वही रखना है, tan इनवर्स यहाँ पर आ गया 125 बटे में 264, अपान में यही करना है आपको, इसका गुणा 1 में कर देना है, यानी कि 264 का गुणा हमें 1 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 264 ही आएगा। और यहाँ पर ये 264 है और माइनस 7 का गुणा 2 से कर देंगे 14 हो जाएगा और बटे में 264। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, tan इनवर्स 125 और इसमें से हम 14 को घटा देंगे, हो जाएगा 250। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 125 दूना 250 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये tan इनवर्स 1/2, यही आपको लाना था। यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इसमें ये 14 क्वेश्चन है, जो ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू आपको दिखाना है tan इनवर्स 31/17। तो आपको यह सिंपली करना है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक फार्मूला ही याद रखना है। तो यहाँ पर आपको हम यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है, 2 tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स x आपको जैसे कुछ भी दिया गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अगर आपको tan को tan में ही बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x अपान में 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाता है। यहाँ पर स्क्वायर है, इसका जस्ट यहाँ पर गुणा हो जाता है। तो आपको ये फार्मूला ही याद रखना है। तो यहाँ पर आप इसको पहले सॉल्व करेंगे हम इतने को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2। सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसे tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1/2 और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ये जो है 1/2 इसका स्क्वायर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/4। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से ये हो जाता है tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई ये 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 और इसे हम ऊपर
रख सकते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। यहाँ से ये इतना आ गया। तो अब हम इसको और इसको ऐड कर देंगे पिछले वाली की तरह, तीसरे क्वेश्चन की तरह। ठीक है, यहाँ से ये हमारा आ गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वही सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है जो तीसरे क्वेश्चन में अप्लाई किया गया था कि यहाँ पर tan इनवर्स ए, यहाँ पर ए आपको ये दिया गया है ए और यहाँ पर ये है बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 प्लस ये बी है, ये 1/7 और अपान में क्या करना है, अपान में आपको 1 माइनस इसी का गुणा कर देना है, यानी कि 4/3 गुणे 1/7, तो इसका गुणा करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ से 28 प्लस इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और पूरे का बटा 21 का गुणा 1 में होगा 21 माइनस 4 का गुणा 1 में हो जाएगा 4 हो जाएगा बटे 21। तो यहाँ से ये 21 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 कितना होता है, ये होता है 31 और यहाँ पर 21 माइनस 4 यानी कि 17, जो कि आपको यहाँ पर लाना था, ये इसके इक्वल टू आ गया। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है x। तो यहाँ पर x आपको कुछ ऐसा रखना है जिससे कि आप इसे सिंप्लीफाई कर सकें। रूट यहाँ पर हम लिख देते हैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, जैसे आप सिंप्लीफाई, अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर x को आपको कुछ ऐसा मानना है जिससे आपका ये काम आसानी से हो सके। यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट के कुछ आ जाए, तो यहाँ पर हम x क्या मान सकते हैं, सेक थीटा। यहाँ पर सेक थीटा हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जैसे 1 प्लस, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर नहीं सेक नहीं मान सकते, यहाँ पर हम tan रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर tan रखा जाएगा, यहाँ पर tan थीटा। आपको सिर्फ यही इतनी ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर tan थीटा आप रखते हैं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका पूरा। अगर आप इसे रूट में भी रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है, आप कक्षा 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में। तो ये होता है कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा और ये आता है सेक थीटा। ये आपका सॉल्व हो गया। तो अब यही हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं इसे tan इनवर्स, ये आ गया कितना, सेक थीटा माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा कितना, ये tan थीटा, क्योंकि हम x के स्थान पे tan थीटा रख रहे हैं हमने, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करके क्या रखा, सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर और इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके आगे इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस 1, और पूरे का बट्टा tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 माइनस cos थीटा अपान में क्या हो जाएगा cos थीटा, और पूरे का बट्टा sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो जाता है।
तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना होता है, तो यहाँ पर आपको हम इसे मिटा देना है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको दिखे 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ से एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर सिर्फ साइन थीटा बाई 2 और अपान में ये कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, ये साइन बटे कॉस ये होता है tan और ये थीटा बाई 2। और यहाँ से आपको पता है इनवर्स और नॉन इनवर्स ये कैंसिल होकर क्या आता है, ये आ जाता है सिर्फ यहाँ पर जो कोण दिया रहता है यानी थीटा बाई 2 है, तो यहाँ से थीटा बाई 2 आएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान भी आपको रखना है। तो जैसे मैंने माना था इस क्वेश्चन में x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से हमें एक मान यहाँ पर और निकालना है कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू जो होगा ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के बराबर होगा, क्योंकि हम इसे इस तरफ लाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा और इधर थीटा सिर्फ बचेगा। तो यहाँ से हम इसे रख सकते हैं tan इनवर्स x अपान 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये जो क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ये छठवां क्वेश्चन है। ये पांचवें क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। तो जैसे आपको पता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 माइनस, या फिर हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्यों यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस 1 है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा पहले से ही है, और यहाँ पर ये सेक स्क्वायर भी थीटा वैसे है। यहाँ पर सिर्फ एक को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको उसी तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर आप इसे यहाँ पर इमेजिन करें, यहाँ पर एक्स की स्थान पर क्या सेक स्क्वायर, तो आप इसे इसी तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू, इसलिए हम यहाँ पर क्या एक्स इक्वल टू हम क्या मानेंगे, यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपान यहाँ पर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा रूट में, और tan इनवर्स 1 बाई ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। उसके बाद यहाँ पर हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई tan, ये होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हम कॉट थीटा भी रख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम चेंज कर सकते हैं tan में,
तो हमें यहाँ पर इसे हम tan में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, cot थीटा को आपको पता है कि चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, π/2 से माइनस करना होता है। तो हम इसे π/2 से माइनस कर देंगे। यहाँ से जैसे हम ये tan π/2 माइनस थीटा, ये होता है tan थीटा के इक्वल टू। तो यहाँ से हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ से हम इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं, यहाँ से इनवर्स और नॉन इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। और इसे हम क्या रख सकते हैं, इसे हम रख सकते हैं π/2 माइनस थीटा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये सेक इनवर्स एक्स आ जाता है। सेक को इस तरफ लाएंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स पहले से ही था तो यहाँ से आ गया सेक इनवर्स एक्स। ये इसका आंसर हो जाता है। अगला ये 7वां जो क्वेश्चन है इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको हम क्या बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान से इसे देखना भी है और इसे याद भी करना है। ये कई बार पूछा भी गया है या इस टाइप के भी पूछे गए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से मिलेगा, अवकलन में भी मिलेगा और समाकलन भी में, और इसमें तो मिलेगा ही त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर जब कभी भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखे या 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो आप इसे क्या रख सकते हैं, इसे आप रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस चिन्ह है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये सिर्फ कॉस हो जाता है। इसको आपको बहुत ध्यान से याद भी रखना है, नोट भी कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई कर देंगे और बाकी कुछ भी नहीं करना है, सेम फंडा है। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से 2 कैंसिल और ये हो गया tan इनवर्स यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया कितना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन बटे कॉस, ये तो tan ही होगा। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं रूट में है और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हट जाएगा और यहाँ पर tan थीटा बाई 2 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसे आप नोट कर सकते हैं, इनवर्स और नॉन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, थीटा बाई 2। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में एक्स था, हमने यहाँ पर थीटा रख दिया तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर एक्स सब जगह रख देना है, बाकी सेम ही आएगा क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है x/2 आ रहा है। यहाँ पर मैंने थीटा रखा है तो थीटा/2 आया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लाइव पढ़ने का मौका भी मिल सके।